करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को उत्तर भारत और पंजाब क्षेत्र के सुहागिन स्त्रियां इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाती हैं। पति के दीर्घायु, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए यह व्रत किया जाता है। सुंदर सा थाल सजाकर उसमें पूजन सामग्री के साथ करवा चौथ के दिन सायंकाल सभी सुहागन स्त्रियां एक जगह एकत्रित होकर अपने पूजन सामग्री को सुंदर सजाकर सब बैठ जाती है। पूजन सामग्री में कुमकुम, हल्दी, अक्षत, अगरबत्ती, माचिस, कलश, मिट्टी का करवा, मिठाई, बिना नमक की मट्ठी, फूल, लाल कपड़ा, चांदी का चंद्रमा, छलनी, बादाम, आटे का दिया, पानी का गिलास, चुनरी, देसी घी अथवा अपनी ही सुविधा के अनुसार पूजन सामग्री एकत्रित कर पूजा की तैयारी करें। पंजाब प्रांत में सुहागन स्त्रियां पूजन हेतु वीरो कुड़ी की मूर्ति की भी पूजा करती हैं। उसके लिए श्रृंगार का सामान, काजल और दक्षिणा भी रखा जाता है। पूजा के समय सबसे पहले दीप जलाएं और साथ ही सभी स्त्रियां सायंकाल करवा चौथ के दिन गोल बैठ जाएं और मध्य में पीढ़ा रख दें या चौकी रखें, जिसमें गणेश जी का पूजन किया जाता है और उसके पश्चात पूजन सामग्री का कुछ हिस्सा देवताओं के लिए अर्पण किया जाता है। इस समय में कथा के साथ साथ सुहागिन स्त्रियां अपने थाली को भी घुमाती हैं, जिसे बटाना कहा जाता है, और उस सबसे पहले सब कुछ तैयारी हो जाने के पश्चात चंद्रमा को स्मरण करें, उसका आशीर्वाद ग्रहण करें। गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा के लिए ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करके हल्दी, चंदन, तिलक इत्यादि वस्तुओं से गणेश जी को आवाहन करें और उसका पूजन करें। वक्रतुंडम महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अथवा वैदिक मंत्र का उच्चारण करें। ओम गणानां त्वा गणपतिवं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिवं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिवं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भदम्मा इति श्रीमन्महा गणेशाधिपतये नमः। तत्पश्चात शिव और पार्वती इनको स्मरण करना चाहिए। शिव जी के लिए आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं ओम शिवाय नमः। मां पार्वती के लिए ओम अंबिकायै नमः अथवा वैदिक मंत्र और शिव संकल्प मंत्रों का पाठ किया जा सकता है। वैदिक मंत्र में ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च या शिव संकल्प के मंत्रों का पाठ किया जाता है। इसका उच्चारण कर सकते हैं। तत्पश्चात कथा प्रारंभ होती है।
7 भाइयों की एक प्यारी बहन वीरो कुड़ी थी। वीरो की भाभियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। वीरो भी अपनी भाभियों से कहने लगी कि मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगी और अपनी भाभियों के साथ व्रत रख ली। भाइयों ने जब बहन को दिन भर निराहार निर्जरा करवा चौथ का व्रत करते देखा और शाम तक उसकी हालत देखकर वे सब चिंतित हो उठे। उसी दिन जब शाम हुई तो भाइयों को अपनी बहन की हालत देखी न गई। उन्होंने घर से दूर जाकर सरकंडों को आग लगा दी और चांद की तरह रोशनी कर दी। आग के सामने चारपाई रखकर उस पर चादर डाल दी ताकि दूर से उगता हुआ चांद लगे। अपनी बहन वीरो से कहा, देख वीरो, दूर चांद निकल आया है। वीरो ने उसी रोशनी को ही चांद की रोशनी समझकर अर्घ दे दिया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद भाभियों से कहने लगी कि तुम भी अपना अर्घ्य दे दो। तो वे कहने लगी कि हमारा चांद अभी नहीं निकला है। भाभियों ने अपना व्रत आसमान में असली चांद निकलने के बाद ही अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा किया। पर वीरो भाइयों की कहने से व्रत तोड़ चुकी थी। अगले ही दिन सुबह वीरो के ससुराल से संदेशा आया कि आप जल्दी चले आओ क्योंकि यहां राजा बहुत बीमार है। वीरो जब ससुराल पहुंची
तो राजा को अचेत देखकर और उनके शरीर को सुइयों से विंधा हुआ देखकर अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। जब होश आया तो मन में प्रण किया कि मैं अगली बार पूरे नियमों का पालन करते हुए ही व्रत करूंगी। वीरो अपनी पति का सिर गोद में रखकर एक एक करके सुइयां निकालने लगी। सुइयां निकालते निकालते साल बीत गए। फिर से करवा चौथ का व्रत त्योहार आया। गली में करवड़े बिक रहे थे। जब वीरों ने करवड़े ले लो की आवाज सुनी तो उसने दासी को कहा कि मैं करवड़ा ले आऊं। तू राजा का सिर अपनी गोद में रख ले। जैसे ही वीरो करवड़ा लेने गली में गई तो दासी ने राजा की आखिरी सुई निकाल दी। उसी समय राजा नींद से उठकर खड़ा हो गया। वीरो ने जब यह सब देखा तो वह बहुत निराश हुई। राजा उस दासी को ही अपनी रानी समझने लगा था। एक बार राजा आखेट खेलने के लिए राज्य से बाहर जाने लगे तो दासी रानी से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं? दासी रानी ने गहने, कपड़े, हीरे आदि लाने को कहा, परंतु जब रानी दासी से पूछा तो उसने कहा कि मेरे लिए आप गुड्डे गुड़िया ही लाना। जब राजा वापस आए तो रानी व दासी की मांग के अनुसार चीजें ले आए। रानी दासी गुड्डे गुड़िया से खेलती और आप बीती कहानी रोज उनको सुनाती थी। राजा को अचंभा होता था कि यह क्या कहानी रोज रोज
दासी खेलते हुए गुड़ियों को सुनाती है। राजा ने छिपकर खेल खेल में सुनाते हुए उस कहानी को सुन लिया और दासी व रानी दोनों को ही बुलाकर के पूछा कि सच क्या है। तब दासी ने सारी बात सच सच राजा को बता दी। तब से राजा ने दासी को दासी बनाया और वीरों को रानी बनाया। दासी सो दासी हुई और रानी सो रानी हुई। गणेश जी की कृपा से सब जैसा था वैसा ही हो गया। कथा समाप्त होने के पश्चात सभी व्रती सीधे हाथ में जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और जल हाथ में रख करके उच्चारण करें, वार वर्ते वार आज शुक्रवार। यहां पर जो दिन है उसका नाम भी उच्चारण करें, वार वर्ते वार आज वार। अंत में सरधांदी पैरकाड़ी अर्क दिंदी सर्व सुहागन चौबारे खड़ी ऐसे कह करके चंद्रमा को अर्घ्य दें और आसमान की तरफ देख करके चंद्रमा को प्रणाम करें। तत्पश्चात सभी कथा समाप्त होकर गणेश जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करके सास माता जी को अर्थात सासू मां को चरण स्पर्श करके प्रणाम करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। घर परिवार में उपस्थित सभी बड़ी महिलाओं से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी घर परिवार की बड़ी महिलाएं अथवा सासू मां सौभाग्यवती भव इसका आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी उपस्थित महिलाएं एक दूसरे को प्रणाम करें और खुशी खुशी पूर्वक एक दूसरे को करवा चौथ की बधाई दें। अगर आपको यह पसंद आया तो अपने सभी सखी सहेलियों को भेजें, अपने परिवार को भेजें। उससे पहले आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे वीडियो के साथ जुड़ जाएं और अन्य सभी महिलाओं को भेजें ताकि करवा चौथ का व्रत को हम सुने और एक दूसरे को सुनाएं। साथ में सभी बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री का भी प्रणाम स्वीकार करें।